हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में जो है हम लोग झारखंड के इतिहास को देखने वाले हैं, यानी कि सेमेस्टर 4 हिस्ट्री को 10 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए आज के इस वीडियो को बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है, असहयोग आंदोलन में झारखंड की भूमिका का वर्णन करें, अथवा झारखंड में असहयोग आंदोलन के दौरान हुई कार्रवाइयों पर प्रकाश डालें, अथवा असहयोग आंदोलन में पलामू एवं रांची जिले की भूमिका का वर्णन करें। यानी कि जो है आपको इसमें पूछा गया है कि असहयोग आंदोलन में झारखंड की क्या भूमिका रही थी, झारखंड में जो है असहयोग आंदोलन के दौरान क्या क्या कार्रवाई की गई। आपको जो है इसमें पूछा जा सकता है कि असहयोग आंदोलन में जो है जो पलामू जिला है व रांची जिला है उनमें जो है उसका क्या भूमिका रहा। तो इन तीनों प्रश्न में से आपको कोई भी प्रश्न पूछे आप इसका आंसर आसानी से लिख सकते हो। सबसे पहले जो है आपको परिचय देना है। असहयोग आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण आंदोलन था। यह आंदोलन 1 अगस्त 1920 ईस्वी में गांधी जी ने शुरू किया था। इस आंदोलन का मुख्य लक्ष्य ब्रिटिश सरकार को अपनी मांगों को मनाने के लिए आमंत्रित करना था। इस आंदोलन में लोग विभिन्न तरीकों से शामिल हुए थे, जिनमें सत्याग्रह, हड़ताल, बंद धारणा आंदोलन और स्वदेशी आंदोलन शामिल था। असहयोग आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक महत्वपूर्ण आंदोलन था, जिन्होंने पहली बार ब्रिटिश सरकार को चुनौती दी और आगे चलकर इस आंदोलन में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान निभाया। यानी कि असहयोग आंदोलन की बात करें तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को गांधी जी द्वारा किया गया था। इस आंदोलन का जो मुख्य लक्ष्य था, मुख्य उद्देश्य था, वह ब्रिटिश कंपनी को या ब्रिटिश सरकार को अपनी मांगों को मनवाना। यानी कि गांधी जी ने यह कहा कि हमें यहाँ पर जो है सत्याग्रह, हड़ताल और धारणा के माध्यम से अंग्रेज़ों से अपनी मांगों को मांगनी है। यहाँ पर इन्होंने कहा कि हमें जो है हथियारों का प्रयोग नहीं करना है अंग्रेज़ों से अपनी मांग को मांगने के लिए। तो इस प्रकार से जो है इन्होंने धरना, हड़ताल और बंद या सत्याग्रह के माध्यम से अंग्रेज़ों से अपनी मांगों को मांगने के लिए लोगों को जागरूक किया। इस प्रकार से जो असहयोग आंदोलन था भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। यह एक ऐसा आंदोलन था जिसने आगे चलकर भारतीय समाज में भारतीय जनता के बीच राष्ट्रीय भावनाओं को फैलाने में महत्वपूर्ण योगदान निभाया। असहयोग आंदोलन के कारण ही आगे चल के भारतीयों को ब्रिटिश से स्वतंत्रता मिली। उसके बाद जो है आपको पॉइंट बनाना है, असहयोग आंदोलन में झारखंड की भूमिका। आपको पूछा गया है ना कि असहयोग आंदोलन में झारखंड की क्या भूमिका रही थी, तो इसीलिए जो है हमने हेडिंग बनाया है असहयोग आंदोलन में झारखंड की भूमिका। असहयोग आंदोलन झारखंड में झारखंड राज्य की जनता के द्वारा शुरू किया गया था, जो आदिवासी वर्ग से जुड़ा था। यह आंदोलन झारखंड की राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक मांगों को लेकर था, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने आदिवासियों के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक क्षेत्रों में अपना अधिकार प्राप्त करने के लिए उनसे संघर्ष किया। यानी कि इसमें यह कहा गया है कि असहयोग आंदोलन जो है झारखंड में झारखंड के नागरिकों द्वारा शुरू किया गया था। और यहाँ पर जो है मुख्य रूप से यह आंदोलन आदिवासी या जनजाति लोगों के द्वारा शुरू किया गया था। इसका रीजन यह था कि यहाँ के जो आदिवासी थे उनके प्रति शोषण किया जा रहा था। उनके जो है भूमि थे या जंगल थे उन पर ब्रिटिश कंपनी अपना अधिकार प्राप्त कर लिया था। ऐसे में आदिवासियों का जीवन जंगलों पर निर्भर था। जब उनके वन्य जीव पर अपना अधिकार प्राप्त कर लेगा तो उसके जीवन में हस्तक्षेप कर देगा, और जब हस्तक्षेप करेगा इसके कारण से आदिवासी लोग झारखंड में असहयोग आंदोलन में बढ़ चढ़ के भाग लिया, ताकि जो है उनके प्रति जो शोषण किया जा रहा है उस शोषण से छुटकारा पा सकें। झारखंड की आदिवासी जनता दशकों से अपनी असली मांगों के लिए लड़ रहे थे, जिनमें उनके अधिकारों को लेकर थे। इसके बाद उन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया, जिसका मुख्य लक्ष्य था कि वे अपनी मांगों को प्राप्त करने के लिए सत्याग्रह, धरना प्रदर्शन और अन्य आधिकारिक अभियानों का आयोजन करेगा। इस आंदोलन में जनता के बीच जागरूकता फैलाई गई और लोगों को इसमें शामिल होने के लिए कहा गया, ताकि जो है ब्रिटिश सरकार के प्रति संघर्ष किया जा सके। यानी कि इसमें यह कहा गया है कि झारखंड की आदिवासी जनता दशकों से अपनी मांगों के लिए ब्रिटिश सरकार से लड़ रही थी, क्योंकि ब्रिटिश सरकार द्वारा इनके वन्य जीव पर अपना अधिकार कर लिया था, अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। ऐसे में इनके प्रति जो शोषण हो रहा था उस शोषण से छुटकारा पाने के लिए आदिवासियों ने बढ़ चढ़ के असहयोग आंदोलन में भाग लिया। इस आंदोलन में जो है जनता को जागरूक किया गया और कहा गया कि अधिक से अधिक लोग इस आंदोलन में भाग लिया जाए, ताकि जो है हम अपनी मांगों को ब्रिटिश सरकार के पास रख सकें और अपनी मांगों को उनसे ले सकें।
उन्होंने अपने मांगों के लिए सड़कों पर उतरा और जागरूकता अभियान का आयोजन किया। इसे झारखंड राज्य की राजनीतिक ताकतों ने भी इस आंदोलन के मांगों को सुनिश्चित करने का फैसला किया था। यानी कि आदिवासी लोग असहयोग आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया, जिसके कारण इस समय जो राजनीतिक नेता थे वह भी इस आंदोलन में अपनी रुचि दिखाई और बढ़ चढ़कर जो है भाग लिया। असहयोग आंदोलन झारखंड के आदिवासी जनता के द्वारा लड़ी गई थी। इन्होंने ब्रिटिश सरकार को बहुत अधिक चुनौती दी। उसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट बनाना है, असहयोग आंदोलन से पूर्व गांधी जी का झारखंड में आगमन। यानी कि यह माना जाता है कि जब असहयोग आंदोलन की शुरुआत नहीं हुई थी उससे पहले झारखंड एक बार गांधी जी आए थे। असहयोग आंदोलन की शुरुआत से पहले गांधी जी झारखंड आए थे। जब 1917 में श्यामा कृष्णा सहाय लंदन में थे, वहीं से उन्होंने गांधी को रांची आने का निमंत्रण दिया। पहली बार गांधी जी 4 जून 1917 को रांची आए। गांधी जी यहाँ पहली बार चंपारण आंदोलन को लेकर आए थे। 19 मई 1917 को उन्हें एक सरकारी पत्र मिला जिसमें गांधी को गवर्नर एडवर्ड अल्बर्ट गेट से 4 जून को मिलने के लिए कहा गया था। गांधी जी चंपारण आंदोलन की रूपरेखा रांची में ही रहकर तैयार की, जिसमें कई बैठक के बाद 3 अक्टूबर को अपनी रिपोर्ट पर गांधी जी ने हस्ताक्षर किया और सरकार को चुनौती दी। अन्य असहयोग आंदोलन से पहले भी गांधी जी झारखंड में आगमन किए थे। इसमें यह कहा गया है कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत होने से पहले गांधी जी झारखंड आए थे। कब आए थे? तो 1917 के दौरान श्यामा कृष्ण सहाय जो थे उन्होंने जो है लंदन में ही गांधी जी को रांची आने के लिए निमंत्रण दिया। पहली बार गांधी जी 4 जून 1917 को रांची आए थे और गांधी जी इस प्रकार से पहली बार चंपारण आंदोलन को लेकर आए थे। यानी चंपारण का जो मुद्दा था उन मुद्दा को जो है लेकर आया था। चंपारण का मुद्दा क्या था इसके बारे में भी हम एक विस्तार पूर्वक वीडियो बनाएंगे। इस प्रकार से 19 मई 1917 को उन्हें सरकारी पत्र मिला जिसमें जो है गांधी जी को कहा गया था कि जो गवर्नर उस समय था एडवर्ड अल्बर्ट उनसे मिला जाए, और 4 जून को जो है उनसे मिला गया। गांधी जी चंपारण आंदोलन की जो रूपरेखा तैयार किया था वो रांची में ही रहकर तैयार किया था। तो इस प्रकार से जो है गांधी जी ने रांची में रहकर आंदोलन की रूपरेखा तैयार की और 3 अक्टूबर को अपनी रिपोर्ट गांधी जी ने हस्ताक्षर किया और सरकार को इस प्रकार से चुनौती दी। इस प्रकार से गांधी जी 21 दिन झारखंड के छोटा नागपुर में रहा, जिसके बाद अगले 3-4 वर्षों में झारखंड में कांग्रेस कमेटियां स्थापित किया जाने लगा। 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कोलकाता में हुआ। झारखंड के अनेक लोगों ने इस अधिवेशन में शामिल हुए। उन्होंने गांधी से आग्रह किया कि वे झारखंड को आजाद घोषित करा दे। गांधी ने यह कहा कि अंग्रेजों को सहयोग करना छोड़ दे और कपास बोओ, चरखा चलाओ, कपड़ा बुनो, छोटा नागपुर आजाद हो जाएगा। यानी कि इसमें यह कहा गया है कि जो है गांधी जी 21 दिन झारखंड में रहे थे, छोटा नागपुर जिले में, जिसके बाद जो है अगले 3-4 वर्ष बाद झारखंड या अन्य क्षेत्रों में कांग्रेस कमेटियां स्थापित होने लगी। और इसी बीच 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जो है कोलकाता में हुआ था। इस दौरान झारखंड के कई नेताओं ने उस अधिवेशन में भाग लिया और गांधी जी से आग्रह किया कि वह झारखंड को किसी न किसी तरह से आज़ाद करा दें ब्रिटिश सरकार से। गांधी जी ने बहुत बड़ी बात कह दी और इसमें यह कहा कि अंग्रेजों का जो है सहयोग करना छोड़ दो, कपास जो है बोवो, चरखा चलाओ और कपड़ा बुनो खुद से, जिसके बाद जो है छोटा नागपुर स्वयं आज़ाद हो जाएगा। उसके बाद है 1920-21 ईस्वी में गांधी जी स्वयं झारखंड आए और रांची में भीमराज बंशीधर मोदी धर्मशाला में ठहरे। धर्मशाला के सामने सभी लोगों ने, यहाँ पर होगा, अंग्रेजों के कपड़ों की होली जलाई गई। अंग्रेज के वस्त्र को जलाकर सभी लोग चरखा चलाकर अपनी वस्त्र बनाना शुरू कर दिया। इस समय सबसे महत्वपूर्ण बात यह हुई कि गांधी जी का ताना भगत से संपर्क हुआ। इसके बाद सभी ताना भगत के लोग गांधी का शिष्य बन गया। यानी कि इसमें यह कहा गया है कि 1920-21 ईस्वी में गांधी जी स्वयं झारखंड आए और यहाँ पर जो है बंशीधर मोदी धर्मशाला में ठहरे थे। धर्मशाला के सामने सभी लोगों ने जो है अंग्रेजों के कपड़े का होली जलाई और इस प्रकार से जो है अंग्रेजों के वस्त्र को जलाकर उनका जो है बहिष्कार किया और सभी लोगों ने चरखा चलाकर खुद से वस्त्र बुनने के लिए शुरू कर दिया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह हुई थी कि जो गांधी जी था उनका टाना भगत से संपर्क हुआ। टाना भगतों ने असहयोग आंदोलन से लेकर भारत छोड़ो आंदोलन तक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसके बाद गांधी जी द्वारा किसानों को कहा गया कि वह अंग्रेजों को टैक्स ना दे। ये सभी पॉइंट जो है खुद से बनानी होती है। तो आप अगर बहुत सारे प्रश्न का आंसर राइटिंग करते हो तो आप इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाते हो कि सभी जो है पॉइंट आप खुद से बना पाओगे, है ना। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर आपको पॉइंट बनाने हैं। अब असहयोग आंदोलन ताना भगत के समूह ने भी गांधी जी का साथ देने के लिए तैयार हो गए। सभी लोगों ने असहयोग आंदोलन के लिए
अंग्रेजों को टैक्स देना बंद कर दिया। इसके बाद सभी लोगों की जमीन को अंग्रेजों द्वारा जब्त कर लिया गया। गांधी जी ने यह कहा कि सभी शिष्यों में ताना भगत उनका प्रिय शिष्य हैं। इसी प्रकार झारखंड में असहयोग आंदोलन का प्रमुख केंद्र बना रहा। यानी कि गांधी जी जब झारखंड में आए तो यहाँ पर जो है ताना भक्तों का संपर्क इससे हुआ और ताना भगत जो है गांधी जी का शिष्य बन गए और अंतिम तक यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन तक जो है ताना भक्तों ने गांधी जी का साथ दिया, जो सबसे बड़ी बात रही। इस प्रकार से जो है झारखंड में असहयोग आंदोलन का केंद्र बना रहा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बनाना, असहयोग आंदोलन में पलामू एवं रांची जिले की भूमिका। झारखंड के कई क्षेत्रों में डोरंडा, रांची, पलामू, लोहरदगा जैसे कई क्षेत्रों में जनसभाएं किया गया। इसमें यहाँ पर अंग्रेजों को भगाने के लिए असहयोग आंदोलन में भाग लें, जिसमें आदिवासी ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। आदिवासी ने सोचा कि अब अंग्रेजों का राज समाप्त हो जाएगा और गांधी का राज्य आरंभ होगा। यानी कि असहयोग आंदोलन में पलामू एवं रांची जिले की भूमिका की बात करें तो इस समय जो है झारखंड के कई क्षेत्र जैसे डोरंडा, रांची, पलामू, लोहरदगा जैसे कई जगहों पर जनसभाएं हुई। इसमें सभी लोगों को यह कहा गया है कि बढ़ चढ़कर जो है इस आंदोलन में भाग ले। यहाँ पर सभी राजनेताओं ने अधिक से अधिक लोगों को इस आंदोलन में भाग लेने के लिए कहा और जागरूकता को फैलाया। अब जो है आदिवासियों ने इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। आदिवासियों का मानना था, अब जो है आदिवासियों को लगने लगा कि अब जो है अंग्रेजी सरकार का शासन समाप्त होगा झारखंड में और जो है गांधी युग की आरंभ होगी, गांधी शासन की शुरुआत होगी। उसके बाद है इस समय झारखंड राज्य के हजारीबाग में राजनीतिक क्रियाकलापों का आरंभ हुआ। इसके बाद कई छात्रों ने पढ़ाई छोड़ दी और स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गया। 1921 ईस्वी में हजारीबाग में स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस हुआ, जिसमें सरला देवी, बजरंग सहाय जैसे कई नेताओं ने भाषण दिया, जिसमें सरकारी स्कूल और कॉलेजों का बहिष्कार किया गया और विदेशी कपड़ों, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। गांधी जी ने यह कहा था कि अंग्रेजों का सहयोग करना छोड़ दो, तभी स्वतंत्रता मिलेगी। यानी कि गांधी जी ने यह कहा था कि यदि हम अंग्रेजों का सहयोग करना छोड़ देंगे तभी जो है भारत स्वतंत्र हो पाएगा, स्वतंत्रता मिलेगी अंग्रेजों से। इसीलिए जो है यहाँ के जितने भी छात्र थे वह भी स्वतंत्रता संग्राम के लिए असहयोग आंदोलन में भाग लिया। इस दौरान जो है जो ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाई गई स्कूलें थी उनका बहिष्कार किया, ब्रिटिश वस्त्रों का बहिष्कार किया गया। इस प्रकार से असहयोग आंदोलन में वकीलों ने भाग लिया। 12 फरवरी 1922 ईस्वी को चोरी चोरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने वापस ले लिया। यानी कि जब चौरा चोरी कांड हुआ था 12 फरवरी 1922 को, जिसमें कुछ ब्रिटिश कर्मचारी, ब्रिटिश अधिकारी मारे गए थे, जब लगा गांधी जी को कि अब हिंसात्मक रूप से यह आंदोलन बढ़ने लगा है तो इन्होंने जो है असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। इस आंदोलन के बाद झारखंड में शांति स्थापित हो गया, क्योंकि असहयोग आंदोलन वापस लेने से पूरे देश में शांति हो गया। लेकिन इस आंदोलन के बाद अंग्रेजों के विरुद्ध छोटा बड़ा आंदोलन भारत के अन्य क्षेत्रों में चलता रहा और यही आंदोलन से भारत में बड़े बड़े आंदोलन हुए, जिससे भारत एक स्वतंत्र देश बना। यानी कि इसमें यह कहा गया कि असहयोग आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था जिसने भारतीय समाज में भारतीय नागरिकों को यह बता दिया कि हमें अंग्रेजों के साथ सहयोग करने में कभी भी स्वतंत्रता नहीं मिलेगा। हमें स्वतंत्रता तभी मिलेगा जब हम अंग्रेजों का सहयोग नहीं करेंगे, है ना। तो इस प्रकार से जो है असहयोग आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान निभाया। तो इस प्रकार से यहाँ पर समाप्त होता है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। आपको अगर इस प्रश्न का PDF नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आप जाके प्रश्न का PDF नोट्स आसानी से देख सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। हम आप लोगों से बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।